की लालगंज में है और यहाँ 21 वर्षों से लगातार यज्ञ कराया जाता है और यहाँ पे मुख्य आचार्य मुख्य पुरोहित के रूप में बाबा जुड़े हैं। इनसे जानेंगे यहाँ के महत्व के बारे में और इस यज्ञ की विशेषता के बारे में कि क्यों किया जाता है, किस लिए कराया जाता है और इससे समाज को क्या संदेश मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है बाबा। यज्ञ तो सृष्टि के प्रारंभ से ही है। गीता में लिखा है कि सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। प्रजा के साथ ही यज्ञ का भी प्रचलन है और ये यज्ञ सर्वव्यापक है। ये सब में होता है और हर जगह होता है और जीवन से मृत्यु के बाद तक चलता है, क्योंकि यज्ञ खाने पीने सोने मरने डरने संतान पैदा करने पर भी लागू होता है। तो भगवान का उसमें वास होता है। उन्होंने कहा कि धर्मा विरुद्धो लोकानाम कामोष्म भरतर्षभ। अगर धर्म का विरोधी नहीं हो तो वो काम भी भगवान ही है। अगर अधार्मिक है काम तो वो आसुरी काम है, उसमें भगवान का वास नहीं होता है और उसे दंड मिलता है। तो यज्ञ की परंपरा हमारी सृष्टि के प्रारंभ से ही है और सभी का जन्म यज्ञ पूर्वक हुआ है। जब महाराज दशरथ ने यज्ञ किया था तब भगवान राम का जन्म हुआ था। तो इसलिए यज्ञ तो भगवान से भी बड़ा है, भगवान का भी पिता है। लेकिन अब आजकल के यज्ञों की कोई निंदा करना किस तरह करना, जब अशास्त्रीय लोगों का प्रवेश धर्म में होने लगता है, मनमानी करने लगते हैं अर्थलोभ से या प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए। धर्म का प्रयोग प्रतिष्ठा के लिए नहीं होना चाहिए, धर्म के पालन के लिए होना चाहिए। लोगों ने यज्ञ को इतना मजाक बना रखा है कई जगह कि न विधि का ज्ञान है न विधान का ज्ञान है। कलयुग में असमय यज्ञ वर्जित है, क्योंकि जब राजतंत्र समाप्त है तो राजा ही अधिकारी होता था यज्ञ का, और ये कागज में घोड़ा दौड़ा करके यज्ञ करते हैं, ये तो यज्ञ है ही नहीं। अब इस पर बोलना भी व्यर्थ है, इसलिए कोई मानेगा नहीं, शास्त्र जानेगा नहीं, अशास्त्रीय कार्य करेगा तो उसका फल क्या होगा। यज्ञ का प्रभाव पड़ता है लोगों पर। क्या पड़ता है? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद्भव पर्जन्य यज्ञ कर समुद्भव। और यज्ञ ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, माने ब्रह्म से प्रारंभ होता है और सृष्टि तक चलता है। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा बादल से होती है, अब बादल यज्ञ से बनते हैं और उससे जब वृष्टि होती है तो अन्न पैदा होता है, उसको खा करके अपना जीवन, हर तरह के जीव हैं, जलचर थलचर नभचर जो भी हैं वो इसी यज्ञ के प्रभाव से उत्पन्न हुए अन्न से उनका शरीर पोषण होता है। और यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ क्या है? कर्म है। तो कर्म करना होगा तो शास्त्र विधान से किया हुआ कर्म ही लाभकारी होगा, अशास्त्रीय कर्म से हानि होगी। इसलिए भगवान ने ये भी कहा है कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ अज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। भगवान ने कहा है कि शास्त्र ही कर्म में प्रधान है, व्यक्ति प्रधान कभी नहीं हो सकता। वो चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना बड़ा त्यागी हो, विरागी हो, ज्ञानी हो, उससे मतलब नहीं है। शास्त्र के अनुसार जो खाता पीता सोता मरता डरता है उसी को मनुष्य कहते हैं। इसलिए शास्त्राण यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा। शास्त्र के अनुसार चलने वाला नर है और मते यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। मति के अनुसार चलने वाले को वानर कहा जाता है। इसलिए दो हाथ पाँव होना ही मनुष्यता नहीं है। एक हाथ पाँव न भी हो तो भी मनुष्य है, एक आँख एक कान न हो तो भी मनुष्य है, बशर्ते कि शास्त्रानुकूल उसका जीवन हो। मनमानी जीवन करने वाले को तो मनुष्य नहीं का बंदर कहा गया है। जो मन में आया कर लिया वो नर नहीं वानर है। और शास्त्र से न डरने वाले की क्या दुर्गति होती है। वो तो जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कर्म विपाक के ग्रंथ है, किस कर्म का क्या फल होता है। इस तरह से अवैध प्रतिष्ठा के लिए अशास्त्रीय कर्म करवाना कलयुग में अश्वमेध यज्ञ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो घोड़ा नहीं है। जिस घोड़े को प्रधान यज्ञ का नाम दिया गया है सो वो श्याम कर्ण घोड़ा धरती पर है ही नहीं। राजाओं ने इतने सारे अश्वमेध यज्ञ कर लिए कि वो प्रजाति ही लुप्त हो गई है। वो लाएंगे कहाँ से? तो ये साधारण घोड़ा छोड़ करके यज्ञ कर लेना कोई नियम है क्या? अश्वमेध यज्ञ की बात आती है तो एक बगल में माधपुर में यज्ञ हो रहा है, वहाँ पे अश्वमेध महायज्ञ
का नाम दिया गया है उस यज्ञ को, और वहाँ सफ़ेद कलर का घोड़ा को लाया गया है लमसम 1.25 लाख रुपए खर्च करके। और तो उस यज्ञ से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और या अश्वमेध यज्ञ कब से शुरुआत हुई और पहले के क्या विधि विधान था? अब जो हो रहे हैं, पहले बरसात होने के लिए यज्ञ किया जाता था, लेकिन अब उसका सब विपरीत हो रहा है। जितना ना पड़ना चाहिए उससे ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है, वायुमंडल विक्षुब्ध, मतलब कि पृथ्वी संकट में जा रही है। तो अब जो यज्ञ हो रहा है उसका परिणाम देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? भाई परिणाम तो देखने को मिल रहा है, जैसा यज्ञ हो सब परिणाम तो मिल रहा है। और शास्त्रीय यज्ञ हो रहे हैं तो प्रकृति भी विपरीत चल रही है। यज्ञ वास्तव में वर्षा के लिए होता था, लेकिन अब जैसा यज्ञ हो रहा है वैसा हो रहा है। आग के लिए यज्ञ होगा, पानी कैसे बरसेगा? विपरीत कर्म का फल अनुकूल हो सकता है क्या? तो जब शास्त्र विधि से कर्म ही नहीं होगा, शास्त्र विधि का फल कैसे चाहोगे? पापम नहीं कुर्वन्ति पुण्यम नहीं कुर्वन्ति फल मिच्छन्ति मानवा। मनुष्य पुण्य कर्म तो करेगा नहीं, लेकिन फल किसका चाहेगा? पुण्य का। न पाप फल मिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यशः। पाप पुण्य तो करेगा नहीं और चाहेगा फल मिले पुण्य का, और पाप का फल नहीं चाहेगा लेकिन करेगा पाप ही। तो ये भाई समग्र सृष्टि के समग्रता के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए यज्ञ हुआ था। ईश्वर ने जो ये संसार बनाया है उसके रक्षा का विधान यज्ञ ही था, धर्म ही था। और धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले को अब रक्षक कैसे? वो तो हमारा विघातक है, वो तो हमारे लिए नुकसान कर रहा है। भाई जन शक्ति, धन शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति इकट्ठी होने का मतलब नहीं कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग भी तो हो रहा है। तो दुरुपयोग का फल दुरुपयोग होगा। इसलिए ये यज्ञ प्रतिष्ठा के लिए नहीं बना था, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हुआ था, प्रकृति के संरक्षण के लिए हुआ था, मानवता की रक्षा के लिए हुआ था, लोगों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हुआ था, ईश्वर भक्ति के लिए हुआ था। कल्याणकारी मार्ग यज्ञ है। यज्ञ हो वही श्रेष्ठ तमम कर्म। वेदांत कहते हैं कि यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म ही नहीं है, लेकिन होना कैसा चाहिए? शास्त्र विधान से होना चाहिए। अब ऐसे श्रेष्ठ कर्म को अगर हम दूषित करते हैं अपने आचार के द्वारा या लाभ लोभ के द्वारा, तो ये तो हम संसार का विघात ही कर रहे हैं, संसार का विनाश ही कर रहे हैं। इससे सृष्टि नहीं हो सकती, संरक्षण नहीं हो सकता। एक के लिए नहीं, मैं सब के लिए कहता हूँ। यहाँ जो यज्ञ हो रहा है बाबा, या यहाँ पे यज्ञ किस देवी देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है? भाई यज्ञ किसी देवता के नहीं, ब्रह्म प्राप्ति के लिए होते हैं। कि यज्ञ माने क्या होता है? जिस विधि से ईश्वर की प्राप्ति हो, ठीक है ना? तो ये ईश्वर प्राप्ति का विधान है, और ईश्वर प्राप्ति के लिए शास्त्र की आवश्यकता होगी। मनमानी आचरण से ईश्वर नहीं मिलेगा। जो लिखा है उसमें किस तरह चवन होना चाहिए, कैसा यजमान होना चाहिए, कैसा आचार्य होना चाहिए। यज्ञ में जो है यज्ञ नास्ति समो यज्ञम, नास्ति यज्ञ समो मित्रम, नास्ति यज्ञ समो रिपु। यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है और यज्ञ से के जैसा कोई मित्र भी नहीं है। अगर शास्त्र अनुकूल हुआ तो मित्र है, और शास्त्र विरुद्ध हुआ तो शत्रु है। तो शत्रु यज्ञ करके मित्र का लाभ कैसे मिल सकता है? अब ये उन आचार्यों के लिए, उनके लिए है जो इस तरह से संसार में अश्वमेध यज्ञ धरती पर हो ही नहीं सकता। वो जिस घोड़े की बात आप करें वो घोड़ा है ही नहीं है, उस प्रजाति ही नहीं है। बहुत सारी प्रजातियां हमारे कारण लुप्त भी हो गई हैं। प्राकृतिक विक्षोभ के कारण में, वातावरण में दोष के कारण में कई जातियां लुप्त हो रही हैं, कई पक्षी लुप्त हो रहे हैं। तो ये विलोपन यज्ञ के द्वारा ही रुकेगा, अन्यथा ये कोई विज्ञान, कोई साइंस, कोई इंजीनियर, कोई टेक्नीशियन सृष्टि को बचा नहीं पाएगा। अगर हमारे कर्म अशास्त्रीय हुए तो हम गारंटी देते हैं ना। किसी शास्त्र में बताओ, कोई ईसाई का हो, चाहे इस्लाम हो या बाइबिल हो या कुरान हो या और कोई ग्रंथ हो, इस तरह जीने की परंपरा कहीं है? यज्ञ माने विकेंद्रीकरण का साधन। विकेंद्रीकरण का साधन है। हम बड़े लोगों से पैसा लेकर गरीबों में बांटते हैं, क्योंकि यहाँ सब तरह के जीविका चलाने के लोग हैं, मजदूर भी हैं और ये मलाह लोग आते हैं। हम यज्ञशाला बनाते हैं, पैसा ले जाते हैं। यहाँ जो काम करते हैं पैसा लेते हैं। टेंट वाला, लाइट वाला, माइक वाला, बर्तन वाला, कपड़ा वाला, और ये सारे दुकानदार, ये विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा साधन है। आज संसार ने विकेंद्रीकरण का रास्ता अपना लिया है, दूसरा शास्त्र विधान से नहीं अपनाया। इसलिए सब लोग बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, महंगाई का रोना रो रहे हैं, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध उनका आचरण है।
आवश्यकता से अधिक रहना भी चोरी है। शास्त्र कहता है कि यावत भ्रियते जठरम तावत सत्वम हृदय नाम, जितने से आपका जीवन चल सके, पेट भर सके, उसी पर आप अधिकार है। उससे अधिक रखते हो तो चोर है। तो एक चोर की सजा जैसे होती वैसे ऐसी धन इकट्ठा करके उसको न देने वाले को भी सजा होनी चाहिए। तो वो ऐसे बड़ा यज्ञ से बढ़िया विकेंद्रीकरण का दुनिया में आज भी कोई साधन नहीं। कोई अर्थशास्त्री है बता दे, एक राम मंदिर बना है, हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिया है, ऐसे कोई मिल फैक्ट्री बताइए। फिर तो हम अब किसी भी धर्म में आप जाओ, चर्च बने या मस्जिद बने, इतना जीवन के साधन है वहाँ। कोई अगरबत्ती बेच रहा है, कोई माला बेच रहा है, कोई सेंट बेच रहा है, कोई मूर्ति बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, और सब लोगों की जीविका चल रही है। इसलिए ये सनातन धर्म इसीलिए सनातन है कि सबका ध्यान रखता है और प्रभु प्राप्ति भी करा देता है। अगर शास्त्रानुकूल उनका जीवन चले तो जीविका भी चलती है और मरने के बाद में प्रभु प्राप्ति भी होती है। इसी का नाम यज्ञ है। यज्ञ कोई हवनात्मक ही नहीं है, कार्यात्मक भी, क्रियात्मक है। आपके अपने जीवन में आचरण भी यज्ञ है। अगर सही ढंग से हम अपने नियम का पालन करते हैं और उसी तरह खाते पीते सोते मरते डरते संतान पैदा करते हैं तो संतान पैदा करना भी यज्ञ है। और ये जो कामुक लोग जो औरतों के पीछे उनके घूम रहे हैं, ये तो आसुरी वृत्ति है। राक्षस लोग भी यही करते थे जो आजकल के कर रहे हैं सब। तो उसे जो संतान पैदा होगी वो रावण ही पैदा होगी, राम नहीं पैदा होंगे, शिवाजी नहीं पैदा होंगे, छत्रपति नहीं पैदा होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पैदा होंगे। उनको पैदा करने के लिए यज्ञ की विधि अपनानी पड़ेगी। काम का नियंत्रण करना पड़ेगा। जो काम को नहीं जीत सकता वो दुनिया में किसी से नहीं जीत सकता। इसलिए इस काम विजय को ही यज्ञ कहते हैं। पत्नी के साथ शास्त्रानुकूल समागम को यज्ञ कहते हैं। और जितने से पेट भर जाए, जीवन चल जाए, उसी का नाम यज्ञ है। हम शिष्टाचार भाषण में रखते हैं, वही यज्ञ है। हम अच्छा चिंतन करते हैं, वही यज्ञ है। हम अच्छी तरह शास्त्र विधि से चलते हैं, वही यज्ञ है। यज्ञ कहाँ नहीं है। और यही अगर अब हम मनमानी चलना शुरू करने, देखो 70,000 लोग प्रतिवर्ष बिहार में मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट से, क्योंकि चलना नहीं आता। शास्त्रानुकूल अगर हमारी गति हो तो क्यों एक्सीडेंट होगा। मनमानी चलेंगे तो मरेंगे। इसी तरह से कई लोगों को ऐसे डायबिटीज हो गया है, क्या क्या सारे रोग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं। अशास्त्रीय भोजन है, असामयिक भोजन है। समय से खाओ, खाना पीना सोना मरना डरना इस समय से होता है। मनमानी खाने वाला क्या होगा। एक भुक्तम तदेवा नाम, कहाँ तक कहें यज्ञ की बात। एक भुक्तम तदेवा नाम, एक बार जो खाता है उसको देवता कहते हैं। जो भुक्तम 4 नरस्य 2 बार खाता है उसको मनुष्य कहते हैं। त्रिभुक्तम प्रेत दैत्या नाम, 3 बार खाने वाले को प्रेत कह लो, दैत्य कह लो। और चतुर्बारम तो कुड़पम, 4 बार जो खाता है उसको मुर्दा ठूसते जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हमारे खाने पीने की विधि कहाँ है। संभाषण में शिष्टाचार कहाँ है। अगर बड़े को देखकर हम उसका सम्मान नहीं करते हैं तो ये क्या है, राक्षसहीन करते हैं। अपने से बड़ा हो, अगर ज्ञान में बड़ा हो या अवस्था में बड़ा हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। आजकल के बच्चे उनका सम्मान करते हैं, शास्त्र कहाँ लागू है। तो जब हमारा सम्मान नहीं होगा तो उनका अपमान करके स्वयं अपनी आयु कीर्ति जस सब नष्ट कर रहा है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से वृद्ध की सेवा करना, उनका सम्मान करने से 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यश बल। थोड़ा सा ये शिष्टाचार अपना ले तो आयु भी बढ़ जाएगी, कीर्ति भी बढ़ जाएगी, यश भी बढ़ जाएगा, बल भी बढ़ जाएगा। तो बल की हानि तो मेरे वृद्ध लोगों के पास शक्ति नहीं होती, लेकिन उनमें तेज होता है। उस तेज का अपमान करोगे, अग्नि का अपमान करोगे, भस्म हो जाओगे। सम्मान पूर्वक अग्नि का सेवन करो, ठंडी भी दूर हो जाएगी, भोजन भी बन जाएगा।